आपको बताऊं कि काशी के बारे में आप जो नहीं जानते हो उसके बारे में बताऊं कि काशी का असली नाम है आनंद कानन वन। क्या नाम है, कभी सुना ये नाम? आनंद कानन वन। वन यानी जंगल। ये पहले जंगल था। ये तो गंगा बह रही है ना, ये भगीरथ से है। ये हरिश्चंद्र घाट तो भगीरथ से पहले हुआ है। हरिश्चंद्र के बाद भगीरथ जी हुए। तो हरिश्चंद्र यहाँ मशान में काम करते थे, बाद में भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा को प्रकट किया और वो गंगोत्री से यहाँ आई। इससे तो मालूम पड़ता है कि गंगा काशी आने के पहले ही यहाँ हरिश्चंद्र जी ने बहुत बड़ा राज्य चलाया है इस काशी में। समझ रहे हो आप? ऐसे काशी की महिमा क्या है महाराज। शंकर जी की जब माँ से शादी हुई पार्वती की, तो दोनों ने बैठ के बात किया कि ये कैलाश तो अपना है। क्या अपना है? लेकिन वहां जाएं, अभी हम नए नए शादी किए हुए हैं, तो पार्वती माँ भगवान को पूछती है कि भगवान ऐसी जगह बताओ जहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान आनंद आता हो। ध्यान रखना, आप कभी भी देखोगे कि जहां स्त्री जाना चाहती है वहां पुरुष नहीं जाना चाहता, जहां पुरुष जाना चाहता है वहां स्त्री नहीं जाती। ये संसार में इस ऊर्जा का ऐसा भेदभाव है। पुरुष बोलेगा शिमला जाना तो पत्नी बोलेगी कुल्लू मनाली जाना। करती है कि नहीं? तो पार्वती माँ बड़ी सती होने से भगवान को पूछी कि आप ही बताओ कि दोनों को कोई आनंद आए, ऐसा कोई जगह देवलोक में है, ऐसा कोई जगह पाताल में है, ऐसा कोई जगह कहीं है? तो शंकर जी ने कहा कि तेरी शादी कल हुई और आज बाहर निकलने की बात करती है। नहीं महाराज, मैं इस धरती में अगर माँ के स्वरूप में हूँ तो जितने जीव राशि है सबको मैं अन्न से परिपूर्ण करना चाहती हूँ। आप ऐसा क्षेत्र बताओ जहाँ आप रहो ना आपको कंटाला नहीं आवे, और मैं रहूं तो मुझे भी कंटाला नहीं आवे। हम दोनों मिले, आप आने वाले सबके कान में तारक मंत्र सुना के उनको मोक्ष देना, मैं सबको भोजन दे के उनका पेट भरूंगी। हम दोनों ऐसे काम करें, क्योंकि नई नई शादी हुई, संसार के लोग नई शादी होते ही आमोद और प्रमोद में जीवन बिताते हैं। आप महादेव हो और मैं महादेवी हैं, तो इस धरती के पालन में हमारा ये विवाहिक जीवन बिताएंगे, हमको ये करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि शादी होने के बाद शंकर और पार्वती ने जब ये बात की तो भगवान ने कहा कि देवी तीनों लोकों में विवाहित दंपति जाके सुख के साथ मोक्ष प्राप्त करते हो तो वो क्षेत्र काशी है। चलो हम वहां जाके हमारा विवाहित जीवन बिताएंगे। जितने ज्योतिर्लिंग स्थान है वहां कोई न कोई राक्षस के मर्दन के लिए भगवान प्रकट हुए और उस लिंग में समाहित हुए, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सिर्फ काशी क्षेत्र एक ऐसा है जहां भगवान और भगवती युगों युगों तक यहाँ खुद रह करके राज्य परिपालन किए। भगवती ने अन्नपूर्णा स्वरूप धारण करके यहाँ निवास किया और भगवान ने विश्वनाथ स्वरूप धारण करके यहाँ लोगों के मरने वाले मुर्दों के कान में तारक मंत्र सुना के मोक्ष भेजा। ये जगह में स्वयं शंकर पार्वती युगों युगों तक रहे हैं। कैलाश को छोड़ने के बाद कैलाश में जहाँ शंकर जी का स्थान है वहां पहुंच नहीं पाओगे। वहां जाने के लिए एक लब्धि की जरूरत है, एक सिद्धि की जरूरत है, और काशी में अबोध बालक तक पहुंच सकता है और वहीं शंकर का निवास। ये काशी की महिमा। आप कहां पहुंचे हो? जहां के घाट घाट कण कण में देवों का निवास है, जहां श्यामा चरण लाड़ी जी महाशय जैसे महायोगी प्रकट हुए, महाअवतार बाबा ने जिनको क्रिया योग की साधना सिखाई। यही वो काशी है जहां तैलंग स्वामी जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने 10,000 किलो के पत्थर के शिवलिंग को कमर में उठा करके चलने की योग सिद्धि रखी थी। यहाँ उनकी समाधि है। ये वो काशी है जहाँ जाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य आ गया तो बड़ा भाग्यशाली समझे कि उसका भाग्य खुल गया, उसका दरवाजा खुल गया, उसका तकदीर खुल गया। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग स्थानों में क्षण मात्र के लिए महादेव प्रकट होकर उस लिंग में आविर्भूत हुए और कहे कि आज से ये ज्योतिर्लिंग स्थान माना जाएगा। ये काशी है कैलाश के बाद विश्व में दूसरा स्थान जहां शिव का निवास है।